नमस्कार है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना पत्रा। तो बारिश ने एक बार फिर से दावों की पोल खोलकर रख दी है। तो देखिए हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। बारिश के कारण पानी पानी हुआ है गुरुग्राम। तो देखिए ओल्ड गुरुग्राम में जलभराव के कारण बुरे हालात हैं। अब ऐसे में बारिश के बाद उफान पर है नदियां। हालात इतने खराब हैं कि लोग जो है वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और अगर लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना भी चाहते हैं तो बेहद परेशानी उन्हें देखने को मिल रही है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है पानी। इधर कौशल्या डैम और हथिनीकुंड बैराज में भी पानी का जलस्तर बढ़ चुका है। खतरे के निशान से बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका है पानी। हालांकि खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर फ्लड के जो गेट हैं वो खोल दिए गए हैं। तो लोगों को अलर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से। इधर पंचकुला के मॉर्निंग में भारी बारिश के जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। हालांकि आईएमडी का जो अलर्ट है वो भी जारी कर दिया गया है। हिसार, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ समेत कई शहरों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। 23 राज्यों के लिए आईएमडी का अलर्ट। राहत के बिल्कुल भी आसार नहीं नजर आ रहे हैं। हर जगह पर पानी भरा हुआ है। लोग अगर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं तो वो बेहद परेशान हो रहे हैं। जलभराव और जलजमाव की तस्वीरें हमने आप तक साझा की। और अब फिलहाल तस्वीरें देखिए आप। तूफान जो है वो बिल्कुल बढ़ चुका है, यानी कि आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। अब यहां पर मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि यहां पर अगर आप घरों से बाहर निकल रही हैं तो खुद का बचाव करके निकलिए। तमाम जिलों की अब तस्वीरें साझा कर रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला, करनाल, जींद, सोहना, पिहोवा, बराड़ा की ये तस्वीरें आप देखिए। तो बारिश के बाद जो है वो हालात इतने खराब हो गए हैं कि जो तमाम दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से वो दावे बिल्कुल फिर गए हैं। पानी पानी हो गए हैं दावे। यूं समझ लीजिए जो दावे किए गए थे वो एकमात्र कागजी कार्रवाई की जाती है। असल में वो दावे फेल होते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरों में साफ आपको नजर आ रहा होगा कि तमाम जो दावे प्रशासन करता आया है अब तक वो दावे फेल हैं। और खतरा इतना बढ़ गया है, खतरे के निशान से ऊपर हो गया है पानी। तो बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इधर गुरुग्राम में भी हालात इस तरह के नजर आ रहे हैं। चाहे पटेल नगर हो, चाहे सोहना हो, चाहे राजीव चौक हो, हालात बिल्कुल खराब नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? महेंद्रगढ़ में क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही हैं? क्योंकि सुबह से ही बरसात हो रही है। क्या कोई राहत के आसार नजर आ रहे हैं? प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किया गया हो? हालांकि अब फिलहाल प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको हाँ। बता दूं कि महेंद्रगढ़ जिले में जो परसों की रात उससे जोरदार बारिश जारी है। बारिश जो रुक रुक कर जो जोरदार बारिश महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हो रही है उससे जो कहीं ना कहीं जो गर्मी, जो उमस भरी गर्मी थी उससे जरूर राहत मिली है। लेकिन कई जगह पर जो जल भराव की समस्या है उसके कारण राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं मौसम विभाग की बात करूं तो मौसम विभाग ने आगामी 2 से 3 दिन के अंदर और भी भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की है। वहीं जो बारिश के कारण जहां राहगीरों को समस्या हो रही है, वहीं जो सब्जियों के दाम उसके अंदर भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो टमाटर मंडी के अंदर पहले सस्ता था उसके दाम में एकदम से उछाल आया है, तथा उन्होंने कहीं ना कहीं जो घर की रसोई है उसका भी बजट बिगाड़ने का कार्य किया है। साथ ही मैं बता दूं कि महेंद्रगढ़ के अंदर जो जल भराव है वो बारिश के कारण जो खेत उनके अंदर जल भराव हो गया है, जिससे अब किसानों को भी ये चिंता सताने लगी है कि जल भराव के कारण कहीं उनकी जो फसल है वो खराब न हो जाए। वो लगातार जल निकासी के लिए ट्रैक्टरों के माध्यम से अपने खेत से पानी निकालने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर और भी बारिश होती है तो जल भराव होगा तो फसल कहीं ना कहीं नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि उनको उम्मीद थी कि वो इस फसल से आर्थिक लाभ ले पाएंगे, लेकिन अब उनको लागत बचाना ही मुश्किल हो पा रहा है। ऐसे में देखना ही होगा कि मौसम विभाग लगातार जो एडवाइजरी जारी कर रहा है, ऐसे में जो किसान है वो उसको चिंतित है कि आगे अगर बारिश होती है तो उनकी फसल भी खराब होगी। वहीं मैं महेंद्रगढ़ की अगर बात करूं तो वहां पर जो नेशनल हाईवे 148 बी है उसका कार्य जारी है। कनीना के अंदर जो
रेवाड़ी से जो कनीना महेंद्रगढ़ का जो मार्ग है उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है। सड़क के अंदर गहरे गहरे गड्ढे हैं और पानी की वजह से वो गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे कि हादसे हो रहे। कल भी एक प्याज से भरी जो ट्रॉली है वो वहां पर पलट गई थी और जो प्रशासन तमाम दावे करता है कि उन्होंने जल निकासी के अच्छे खासे प्रबंध किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्रशासन के तमाम दावे हैं वो पानी पानी होते हुए नजर आ रहे हैं। जी अक्षय, अगर जल भराव और जल जमाव की तस्वीरें, महेंद्रगढ़ से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या कोई जल निकासी का कोई प्रबंध किया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो महेंद्रगढ़ की जो सीवरेज व्यवस्था वो बिल्कुल चरमराई हुई है। हमने पहले भी उसकी तस्वीरें भेजी थी। जो महेंद्रगढ़ की जो सीवरेज के जो ढक्कन है, लगातार उनसे ही जो पानी है वो निकल रहा है। तो ऐसे में आप लगा सकते हैं कि किस तरह की जल निकासी के प्रबंध करे होंगे। जब जो सीवरेज लाइन का जो गंदा पानी है वो जब सड़कों के ऊपर बह रहा है, तो बारिश के पानी की जल निकासी के कोई भी प्रबंध नहीं है। नगर पालिका प्रशासन व जिला प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि अब की बार जल भराव नहीं होगा, लेकिन महेंद्रगढ़ शहर आज भी कहीं ना कहीं जलमग्न नजर आ रहा है, जिसके चलते जो प्रशासन के जो तमाम दावे उनकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अक्षय, बात करें तो किसानों पर इसका क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि धान रोपाई का वक्त है और अब क्योंकि धान का सीजन है, तो क्या कोई असर, अच्छा असर हो या फिर सब्जियों पर कोई असर दिखाई दिया हो? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं कि जो सब्जी की फसल महेंद्रगढ़ के अंदर होती थी वो बारिश के कारण सब्जी की फसल खराब हो गई है। हाँ। जिसके कारण जो सब्जी के दाम उनमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ के अंदर मुख्यतः फिलहाल जो बाजरा, कपास व जो गवार है उसकी फसल बोई हुई है। तो जो गवार है फिलहाल छोटा है, जिसके अंदर जल भराव होने के कारण जो गवार है वो नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं मैं अगर बात करूं जो कपास की फसल है उसके अंदर फूल आया हुआ है, तो जो लगातार जो बारिश हो रही है उसके कारण जो कपास का फूल है वो भी गलने की कगार पे है, जिस कारण से जो उत्पादन उसमें भी काफी असर होगा। वहीं बाजरे की मैं बात करूं, बाजरे की जो पत्तियां जल भराव के कारण नीचे से पीली होनी शुरू हो गई है। तो किसानों का यही अनुमान है कि अगर और बारिश होती है तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उन्होंने सरकार व प्रशासन से भी गुहार लगाई है कि किसानों को ऐसे समय में आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि किसान है वो पूरी तरह से खेती पर आधारित रहता है। लेकिन जो बारिश कहीं ना कहीं अधिक हो रही है, इससे वो खेती भी, उनकी फसल है वो भी प्रभावित हो रही है। जी अक्षय, आप बने रहिए हमारे साथ। पिहोवा से गगन भी जुड़ गई हैं और जींद से राजीव भी जुड़ गए हैं। गगन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? पिहोवा में क्या कुछ जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं, जल जमाव की तस्वीरें, कोई राहत के आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि सुबह से ही बरसात होती नजर आई है। बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सुबह से जो तेज बरसात जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका असर साफ तौर पर जो है पिहोवा के अंदर भी जो देखने को मिल रहा है। जल भराव की स्थिति है जो पूरे पिहोवा के अंदर जो है देखने को मिल रही है। देखिए की बात की जाए तो तकरीबन मैं बताना चाहूंगा कि दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उनका तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए, किसी का 2 लाख रुपए का जो है नुकसान होगा। किसी की किताबों की दुकान थी, किसी की कपड़ों की दुकान थी। तो देखा जाए तो पानी जो है दुकानों के अंदर जो है जा चुका है, इसकी वजह से उनका काफी जो है नुकसान हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्य सड़कों की बात की जाए तो जल भराव की स्थिति जो है साफ तौर पर जो देखने को मिले। देखिए मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि दिखाए कि एक अस्थायी पुल जो बनाया गया था प्रशासन के द्वारा, वो भी जो है टूट गया। उसके अंदर दरार आने की वजह से जो है काफी गाड़ियां जो है उसके अंदर ही दस चुकी थी और काफी जो है नुकसान भी जो है हो चुका था। और आप मेरे पीछे, मैं एक और चीज में आपको दिखाना चाहूंगा सादरा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये ड्रेन है इसके देखिए इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो इसका बहाव है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिंता का विषय जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस तरह से बहाव अगर जो बढ़ता रहेगा, लगातार जो है बरसात चलती रहेगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है काफी जो है देखने को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट भी जो है किया गया है कि अभी राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 3 दिन लगातार जिस तरह से बरसात जो है बताई गई है, तो उसको लेकर लोगों की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है। और देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, देखिए पुल को पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है अभी बंद कर दिया गया है, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और इसको लेकर जो है देखिए प्रशासन के द्वारा जो है लगातार जो है हर बार बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं, देखिए जो मानसून आएगा उसको लेकर जो तैयारियां जो की गई है, लेकिन जिस तरह से जल भराव की स्थिति जो है मुख्य बाजारों की बात की जाए या मुख्य सड़कों की बात की जाए, तो प्रशासन की पोल खुलते हुए जो है नजर आ रहा है। जी साधना। बिल्कुल गगन, आपके पास लौटूंगी मैं। मेरे साथ राजीव राठी भी जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हालांकि सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया हो, कोई प्रबंध किया गया हो, कोई राहत के आसार नजर आए हैं अभी तक? देखिए साधना, मैं आपको बता दूं कि दिन में आज सुबह से हल्की हल्की बारिश हुई है। इतनी ज्यादा वो बारिश नहीं हुई जिससे
जो तमाम चौकों की बात करें या सड़कों की बात करें वहां पर जल भरा हो। लेकिन कल की बात करें बहुत ज्यादा तेज बारिश जो है जींद जिले के अंदर थी। देखिए साधना, इस वक्त मैं जींद के निडानी गांव में हूँ। इस गांव को जो है खेल गांव के नाम से जाना जाता है और इस गांव से जो है तकरीबन सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है देश का नाम चमकाया है। लेकिन यहाँ के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए गड्ढे ही गड्ढे आपको नजर आएंगे। सड़कों के ऊपर पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है, जो कि हालांकि बारिश कल हुई थी, आज जो इस पानी को निकल जाना था। अच्छी सड़क होती तो शायद निकल जाता। लेकिन ये पीछे आप जो घर देखेंगे ये प्रिया मलिक का घर है। जो वर्ल्ड रेसलिंग की बात करें, ओलंपिक की बात करें या फिर एशियन गेम्स की बात करें तो वहां पर जो है देश का नाम इस गुड़िया ने जो है जींद के साथ साथ पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चमकाया है। लेकिन इस गांव की स्थिति, सड़क की स्थिति, क्योंकि यही सड़क जो है पूरे गांव जो जींद की तरफ से आते हैं तो गांव को जींद से जोड़ती है और 3 किलोमीटर की सड़क में जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं। साथ ही मैं आपको साधना ये भी बता दूं कि 3-4 दिन पहले इसी सड़क पर एक बड़ा हादसा भी हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस सड़क की तरफ जो है ध्यान सरकार नहीं दे रही है। हालांकि देश को बड़े बड़े खिलाड़ी इस गांव ने जरूर दिए। जो ध्यान सरकार को इस सड़क की तरफ देना चाहिए था वो नहीं दिया जा रहा है। जी साधना। बिल्कुल राजीव, बात करें तो किसानों पर इस बारिश का क्या कुछ असर देखने को मिला है? क्या जींद के खेतों में कुछ, क्योंकि धान की रुपाई का वक्त है, तो क्या कोई ऐसी तस्वीरें सामने आई हो, सब्जियां खराब हुई हो या फिर धान की रुपाई का वक्त चल रहा है तो कुछ असर देखने को मिला हो? देखिए साधना, मैं आपको बता दूं जो धान के किसान है उनके लिए जो बारिश हो रही है कहीं ना कहीं फायदेमंद है, क्योंकि धान को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन बात सब्जियों की करें, चाहे टमाटर की बात हो, जब बारिश आ रही है तो टमाटर खराब हो रहा है। और जो हिमाचल की बात करें वहां से टमाटर जो है हरियाणा की तरफ मंगवाया जा रहा है, तो टमाटर का भाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 160 के आसपास जो है जींद जिले में टमाटर बिक रहा है। तो वही हरी सब्जियों की बात करें उनके भी दाम जरूर बढ़े हैं। किसानों पर या फिर आम आदमी पर बात करें तो मार जरूर इस बारिश की कहीं ना कहीं जरूर पड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए। गगन, आप बताइए, क्योंकि देखिए मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि अगली 24 घंटे तक बरसात यूं ही होती रहेगी। तो अब फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि क्या अगले हफ्ते तक भी है ये आसार नजर आएंगे बरसात के? बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग के द्वारा जो अभी जो अलर्ट जो है रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो मौसम विभाग का कहना है कि अभी 3 दिन लगातार जो है बरसात जो है रह सकती है। और इसको लेकर जो है मौसम विभाग के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी जो है अलर्ट जो है किया गया है। लेकिन देखिए साधना, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का दृश्य जो है पेहवा के बाजारों में या मुख्य सड़कों पर जो है देखने को मिल रहा है। देखिए पानी अधिक 3-3 फुट जो पानी जो है 4-4 फुट जो पानी जो है देखने को मिल रहा है। तो इससे लोगों के घरों में भी क्या दुकानों में भी जो है पानी की जल भराव की स्थिति जो है देखने को मिल रही है। बिल्कुल गगन, बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। बहुत शुक्रिया तीनों का। अक्षय आपका भी शुक्रिया, राजीव आपका भी शुक्रिया।